क्या हो जब जिंदगी की सबसे बड़ी चोट बाहर वालों से नहीं अपनों से मिले? क्या करे जब धोखा किसी गैर ने नहीं बल्कि उसी ने दिया हो जिसे आप अपना मानते थे? और तब जब घर का ही कोई आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। चाणक्य ने कहा था, शत्रु बाहर का हो तो उसे लड़ा जा सकता है, लेकिन जब घर में ही बैठा हो तब युद्ध आसान नहीं होता। दोस्तों, आज का विषय जितना संवेदनशील है उतना ही जरूरी भी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी अपनों से चोट ना खाई हो। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने राजनीति, कूटनीति और जीवन के हर पहलू को इतनी गहराई से समझा था कि आज भी उनकी नीतियां उतनी ही सटीक लगती है। आज हम जानेंगे, जब अपनों में ही दुश्मन छुपा हो तो चाणक्य क्या कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। सोचिए, जब कोई बाहर वाला धोखा दे तो दुख होता है, पर सहन भी हो जाता है। लेकिन जब अपनों से विश्वास टूटता है तो केवल दिल नहीं टूटता, आत्मा तक घायल हो जाती है। घर का दुश्मन कौन हो सकता है? वो रिश्तेदार जो सामने मुस्कुराए और पीछे आपकी बुराई करे। वो भाई जो दिखावे में साथ हो पर अंदर ही अंदर आपकी असफलता चाहता हो। वो दोस्त जो जलन में आपकी राहों में कांटे बिछाए। यही है वो घरेलू शत्रु जिनसे ना तो आप खुलेआम लड़ सकते हैं और ना ही नजरअंदाज कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, गृहस्थ शत्रु सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपके रहस्य जानता है, आपकी कमजोरी जानता है और आपके विश्वास का लाभ उठाता है। अब सवाल उठता है, क्या करें? पहला उपाय, चुप रहकर शक्ति संचय करे। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार शेर पीछे हटता है वह डर से नहीं, ताकत से छलांग लगाने के लिए होता है। जब आपको लगे कि घर में ही कोई आपके खिलाफ है तो तुरंत युद्ध न करें। पहले उसकी मंशा समझे, उसके इरादे जाने और चुपचाप खुद को मजबूत करें। दूसरा उपाय है, अपने रहस्य अपने तक रखें। जिसे आप अपना समझते हैं वही कब पराया हो जाए ये तय करना आपके बस में नहीं है, लेकिन अपने राज किसे बताने हैं ये जरूर आपके बस में है। घरेलू शत्रु तभी आपको नुकसान पहुंचाता है जब आप उसे अपनी जानकारी दे देते हैं। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं, 3 बातों को गुप्त रखें: अपनी अगली योजना, अपनी कमजोरी और अपने घर की समस्याएं। तीसरा उपाय, मानसिक रूप से तैयार रहिए। शत्रु चाहे जितना भी निकट हो, उससे आपकी तैयारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं कि कोई आपके विरुद्ध है तो अपने जीवन में स्मार्ट रणनीति अपनाइए। सीधे टकराव से बचे, अपनी उपलब्धियों को प्रचारित ना करें और सबसे जरूरी, भावनात्मक नहीं विवेकपूर्ण निर्णय ले। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शक्तिशाली राज्य में एक महान राजा शासन करता था। उसका नाम था समर प्रताप सिंह। राजा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा के दिलों में बसने वाला शासक था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी चुनौती आई जिससे लड़ना सबसे कठिन था, क्योंकि यह युद्ध बाहरी दुश्मनों से नहीं था बल्कि उसके अपने छोटे भाई से था। राजा का छोटा भाई था राजवीर। राजवीर बहुत ही प्रतिभाशाली था, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ईर्ष्या। उसे लगता था कि राजा बनने का हक उसका था। वो सोचता था, अगर समर नहीं होता तो मैं राजा होता। धीरे धीरे ये सोच नफरत में बदल गई। राजवीर ने धीरे धीरे दरबारियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। कुछ मंत्रियों को उसने सोने के सिक्के दिए, कुछ सैनिकों से गुप्त संधियां की और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य से भी संबंध बनाने की कोशिश की, राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। वह अंदर ही अंदर राजा की सत्ता को गिराने की योजना बना रहा था। लेकिन राजा समर को सब पता था। उसके गुप्तचर
हर कोने से खबर ला रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे राजा ने क्या किया? क्या उसने अपने भाई को बंदी बना लिया? क्या उसे राज्य से निकाल दिया? नहीं, राजा ने वही किया जो चाणक्य नीति सिखाती है। शत्रु चाहे जितना भी निकट क्यों ना हो, उसे खत्म करने से पहले उसकी चाल समझो और खुद को अजय बना लो। राजा ने सबसे पहले धैर्य से काम लिया। उसने अपने भाई को छुआ तक नहीं, बल्कि उसे और करीब कर लिया। हर सभा में उसकी तारीफ की, उसे विशेष सम्मान देने लगा। यहाँ तक कि उसे छोटी सेनाओं की कमान भी दे दी गई। राजवीर को लगने लगा उसकी चाल सफल हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि समर एक रणनीतिकार शेर है और शेर छलांग मारने से पहले शांत खड़ा होता है। एक दिन राजा ने एक विशेष सभा बुलाई। सभा में सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी मौजूद थे। राजा ने वही सबूत के साथ राजवीर का षड्यंत्र उजागर कर दिया। गुप्त पत्र प्रस्तुत किए गए, गवाह बुलाए गए। गुप्तचर ने उसका हर कदम बताया। सभा में सब स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, मैं अपने भाई को दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि रक्त का संबंध मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन राज्य की सुरक्षा से बड़ा कोई नहीं। राजवीर को जीवन भर के लिए वनवास दे दिया गया। ना हत्या, ना कारावास, बस दिमाग से मात, दिल से नहीं। राजा समर ने चाणक्य की नीति को अपने जीवन में उतारा। दुश्मन की पहचान करो, तुरंत हमला मत करो, खुद को अजय बनाओ और अंत में ऐसा वार करो कि दुश्मन संभल ही ना सके। इस वीडियो से, इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब घर का ही कोई आपका शत्रु बन जाए तो भावनाओं में बहो मत। प्रमाण इकट्ठे करो, वक्त का इंतजार करो और फिर नीति से विजय पाओ। अगर समर ने भावनाओं में आकर राजवीर को पहले ही दंड दे दिया होता तो शायद राज्य में गृह युद्ध हो जाता, पर उसने नीति से काम लिया और इतिहास बना दिया। यही होती है सहनशीलता के साथ चाणक्य की रणनीति। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई आपका शत्रु बन गया है तो याद रखिए, प्रतिक्रिया में जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी ताकत बढ़ाइए, भावनाओं से नहीं नीति से काम लीजिए। चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन छिपा हो तब तलवार से नहीं बुद्धि से युद्ध जीतना होता है। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए, किसी भी शत्रु को छोटा ना समझे, चाहे वह घर का ही क्यों ना हो, और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी साजिश आपका कुछ बिगाड़ ना सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि चाणक्य नीति सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी उतारने के लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।